हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आप सभी लोगों को जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला पर कुछ सवाल को देखेंगे। आप जानते हैं जैसा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इस पर सवाल कैसे बनते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है 8 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू मतलब 27 बी क्यू, यानी 8 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू। तो ये सवाल बनेंगे कैसे? तो पहले देखते हैं 8 कितना का क्यू होता है। तो आप कहेंगे 8 2 का क्यू होता है। 8 कितना का होता है? 2 का। और ए कितना का होता है? तो ए का ही क्यू है, तो ये हो जाएगा 2a का क्यू। और 27 पूछेंगे कितना का क्यू होता है, तो आपको पता है 27 3 का क्यू होता है और ये बी भी क्यू है, तो दोनों के एक साथ लिख दे। 8a क्यू 2a का क्यू होता है, 27 बी क्यू 3b का क्यू होता है। और फार्मूला तो जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का है, तो फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए का मान कितना है? तो आप कहेंगे ए का मान 2a है, तो ए के जगह पर लिखेंगे 2a, प्लस है तो ये प्लस। बी का मान कितना है? तो बी का मान कहेंगे 3b, तो बी के जगह पर लिखेंगे 3b कोष्ट बंद। और ए का स्क्वायर है, ए का मान कितना है? 2a, तो क्या लिखेंगे 2a का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, a गुने b है, तो a का मान कितना है? 2a और b का मान कितना है? 3b, तो लिखेंगे 2a गुने 3b प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 3b, तो लिख देंगे यहाँ पे 3b का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2a है तो 2a प्लस 3b इंटू, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे तो कहेंगे 6 और a में b से गुना करेंगे तो ab प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 64 का कितना का क्यू होता है? तो आप जानते हैं 64 4 का क्यू होता है, ठीक है। और 27 का क्यू 3 का, तो 64 ए क्यू 4a का क्यू और 27 बी क्यू 3b का क्यू। फार्मूला तो आपको पता ही है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए का मान 4a और b का मान 3b। तो a प्लस b होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। a का मान हम कितना रखेंगे? तो कहेंगे a का मान जो होगा वो 4a होगा, तो a के जगह पर लिखेंगे 4a, प्लस है तो ये प्लस। और b का मान कितना है? तो कहेंगे b का मान 3b, तो b के जगह पर लिखेंगे 3b कोष्ट ए स्क्वायर। a का मान कितना है? 4a, तो लिखेंगे 4a का स्क्वायर माइनस a गुने b, तो a का मान कितना है? 4a और b का मान कितना है? 3b, तो a के जगह पर लिखेंगे a का मान लिखेंगे कितना? 4a गुने b का मान कितना है? 3b, प्लस है तो ये प्लस लिखेंगे। b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है? 3b, तो यहाँ पर लिखेंगे 3b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a प्लस, ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 3b। 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे 16। और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, a में b से गुना करेंगे तो ab प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और b का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सवाल समझना है और नोट कीजिए। अगर समझ में आ गया तो अगले सवाल बनाने की कोशिश कीजिए खुद से। तो आप लोग नोट कीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है 125 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू। आप लोगों की क्यू याद अच्छे से होनी चाहिए। 125 5 का क्यू होता है, तो याद होनी चाहिए। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 के क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू हो जाएगा 1000, 11 के क्यू 1331। ऐसे हम 10 तक ही देंगे सवाल को, तो कम से कम 10 तक क्यू याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सवाल। 125 ए क्यू, तो 125 कितना का होता है? 5a का क्यू प्लस 27 का कितना का होता है? तो 3b का क्यू। तो अब जानते हैं फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए का मान कितना है, तो कहेंगे ए का मान 5 है, तो ए के जगह पर लिखेंगे 5 है, प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान कहेंगे 3b, तो यहाँ पर लिखेंगे 3b। कोष्ठ बंद। ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5a का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस ए गुने बी, तो ए का मान लिखेंगे 5 है, बी का मान लिखेंगे 3b, तो लिखेंगे 5a गुने 3b प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 3b, तो लिखेंगे 3b का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 3b, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे 5 में 3 से तो हो जाएगा 15, ए और बी गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, 3 का स्क्वायर तो कहेंगे 9b स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप देखेंगे 8 का क्यों होता है, तो कहेंगे 8 2a का क्यों होता है, 2 का क्यों होता है, 125 5 का, और ये b है तो b का क्यों। फार्मूला इसको भी पता होना चाहिए, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ए का मान कितना है, तो ए का मान 2a, बी का मान 5b, यानी कि ए का मान 2a है, बी का मान 5b है। कोष्ठ बंद। कोष्ठ है ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 2a, तो लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस ए गुने बी, तो ए का मान है 2a, बी का मान है 5b, तो क्या लिखेंगे 2a गुने 5b प्लस बी का स्क्वायर। तो अब बी का मान देखेंगे 5b है, बी का मान देखेंगे कितना है 5b का, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2a प्लस 5b, ये सेम नीचे उतर जाएगा। ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 और a का स्क्वायर तो कहेंगे a स्क्वायर। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, a और b को गुना करेंगे तो ab प्लस 5 का स्क्वायर तो कहेंगे 25 और b का स्क्वायर तो कहेंगे b स्क्वायर। तो उम्मीद है आप सभी को ये भी सवाल समझ में आया होगा, आप नोट कर सकते हैं सवाल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 देखते हैं। 8a क्यूब प्लस 512b क्यूब। आप जानते हैं 8 कितना का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 8 2a का क्यूब होता है, 8 है 2a का क्यूब प्लस 512 कितना का होता है, तो कहेंगे 8 और b का b इतना का क्यूब होता है। a का मान कितना हो जाएगा 2a और b का मान 8b। तो क्या करेंगे a के जगह पर लिखेंगे 2a प्लस b का मान लिखेंगे 8b। a का स्क्वायर, तो a का मान कितना है 2a और b का मान 8b, तो a का मान लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस a गुने b, तो a का मान है 2a, b का मान है 8b प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना 8b, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। 2 का हो जाएगा 2a प्लस ये 8b इंटू 2 का स्क्वायर कितना है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर माइनस 2 में 8 से गुना करेंगे, तो 2 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16ab और प्लस 8 का स्क्वायर कितना है, तो 8 का स्क्वायर है 64b स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64b स्क्वायर, 8b का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 216 का कितना का क्यूब होता है, तो कहेंगे 216 6 का a है, तो ये हो जाएगा 6a का क्यूब प्लस 8b का क्यूब होता है 8b क्यूब, तो 8b क्यूब जो होता है वो 2b का क्यूब होता है। फार्मूला पता ही है। a का मान कितना है 6a, तो a के जगह पर लिखेंगे 6a प्लस है तो प्लस b कितना है, तो b का मान है 2b, ये 2b का। a का स्क्वायर, a का मान कितना है 6a, तो a के जगह पर लिखेंगे 6a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस a गुने b, तो a का मान है 6a, b का मान है 2b, तो क्या लिखेंगे 6a गुने 2b प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है 2b, तो क्या लिख देंगे 2b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b। 6 का स्क्वायर कितना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, a और b है तो हो जाएगा ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। तो आप लोग ये आंसर आया तो ठीक है, नहीं अगर गलत है तो आप लोग नोट कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1000 का क्यूब 1000 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू। तो 1000 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू। तो आप जानते हैं कि 1000 का कितना का क्यू होता है? 10, और ए है तो 10 ए का क्यू प्लस 27 तो जानते ही हैं 3 बी का क्यू। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है? तो कहेंगे ए का मान 10 ए है, तो ए के जगह पर लिखेंगे 10 ए प्लस बी का मान कितना है? तो बी का मान कहेंगे 3 बी है, तो बी के जगह पर लिख देंगे 3 बी। ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है? 10 है, तो लिखेंगे 10 ए का स्क्वायर माइनस ए गुने बी, ए का मान कितना है? 10 से, और बी का मान है 3 बी, तो लिखेंगे 10 ए गुने 3 बी। ये प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर, तो बी है 3 बी, तो ये 3 बी का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का हो जाएगा 10 ए प्लस ये हो जाएगा 3 बी इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर होगा 100 ए स्क्वायर माइनस 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30, ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। चलिए ये देखते हैं 8 का क्यों होता है? तो आप कहेंगे 8 2 ए का क्यों होता है प्लस 1331, तो 1331 11 का क्यू होता है, तो 11 बी क्यू। ये ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया। तो आप फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखेंगे ए का मान कितना है? तो ए का मान है 2a, तो ए के जगह पर लिखेंगे 2a प्लस बी का मान कितना? 11b। ए का स्क्वायर, ए का मान है 2a, अब बी का मान है 11b, तो लिखेंगे ए के जगह पर लिखेंगे 2a का स्क्वायर माइनस ए गुने बी, तो ए का मान है 2a और बी का मान है 11b प्लस बी का स्क्वायर, तो लिखेंगे 11b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे 2a प्लस 11b इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस 2 में 11 से गुना करेंगे तो 22, ये हो जाएगा ab, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121 b स्क्वायर। तो इस तरह से आंसर 2a प्लस 11b इंटू 4a स्क्वायर माइनस 22ab प्लस 121 b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं 216 का क्या होता है? बताइए जल्दी से। 216 जो है वो 6a का क्यों होता है प्लस 64 का तो 4b का क्यों होता है? तो आप जानते हैं a का मान कितना है? 6a, a के जगह पर लिखेंगे 6a, ये प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है? 4b, b के जगह पर लिखेंगे 4b। a का स्क्वायर, a का मान कितना है? 6a, तो लिखेंगे 6a का स्क्वायर माइनस a गुने b, तो a का मान लिखेंगे 6a, b का मान लिखेंगे 4b, तो हो जाएगा 6a गुने 4b प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है? 4b, तो हो जाएगा 4b का ये स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 6a प्लस 4b इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहेंगे 36, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 ab, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 b स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा देखिए 512 का क्यों होता है? तो 512 8 और a क्यू है, तो जगह 8 का क्यू। 729, तो कहेंगे 729 9 का क्यू होता है, और ये b क्यू है, तो हो जाएगा b के क्यू। चलिए तो a का मान 8 है, b का मान 9b, तो a के जगह पर लिखेंगे 8 है प्लस b के जगह पर लिखेंगे 9b। a का स्क्वायर, तो कहेंगे a का मान है 8 है, b का मान है 9b, तो क्या लिखेंगे 8a का स्क्वायर माइनस a गुने b, तो a का मान है 8 है, b का मान कितना है? 9b प्लस b का स्क्वायर है, b का मान कितना है? 9b, तो क्या लिखेंगे 9b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 8a प्लस 9b इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 64a स्क्वायर माइनस 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72ab हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81b स्क्वायर। इस तरह से आंसर जो हो जाएगा इसके 8a प्लस 9b इंटू 64a स्क्वायर माइनस में 72ab प्लस 81b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर सवाल में ए और बी के जगह पर एक्स वाई है, तो बच्चे के मन में हमेशा सवाल रहते हैं कि ए और बी के जगह पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखे या एक्स क्यू प्लस वाई का फार्मूला लिखे। आप कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, बस उस सवाल पे सही सही बैठा दे तो इसका आंसर सही होगा। तो अब हम इसको फार्मूला ए के जगह पर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो फार्मूला में लिख दीजिए, ए के जगह पर एक्स वाई रख करके फार्मूला बना दीजिए। तो फार्मूला होता था ए प्लस बी, लेकिन यहाँ एक्स और वाई है तो कहेंगे फार्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद फार्मूला होता था ए स्क्वायर, अच्छा ए की जगह पर कितना है एक्स तो कहेंगे एक्स स्क्वायर। फार्मूला होता था माइनस ए गुने बी, ए बी, तो यहाँ पर एक्स वाई है तो लिखेंगे एक्स वाई, प्लस लास्ट में क्या होता था बी स्क्वायर, अब बी के जगह पर क्या है वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम ए माइनस बी के ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो जिस रूप में दे उस रूप में इसको हम रख करके बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 125 का क्यों होता है तो आप कहेंगे 125 5 एक्स का क्यों है तो ये 5 एक्स का क्यों हो जाएगा। 27 तो 3 वाई क्यों है तो ये 3 वाई क्यों लिख सकते हैं। 5 ए का ये देखिए एक्स के जगह पर 5 एक्स और बी के जगह पर है 3 वाई, तो ए के जगह पर लिखेंगे 5 एक्स प्लस वाई के जगह पर क्या लिखेंगे तो 3 वाई, वाई के जगह पर है 3 वाई। फिर से एक्स का मान कितना है 5 एक्स और वाई का मान 3 वाई, एक्स के जगह पर 5 एक्स वाई के जगह पर 3 वाई। एक्स का स्क्वायर तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे 5 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स गुने वाई, तो एक्स का मान है 5 एक्स, वाई का मान है 3 वाई, तो क्या लिखेंगे 5 एक्स गुने 3 वाई प्लस वाई का स्क्वायर, वाई का मान कितना है 3 वाई, तो क्या लिखेंगे 3 वाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 एक्स प्लस 3 वाई, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 एक्स वाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 वाई स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब अगले सवाल देखते हैं, अगला सवाल की तरफ, इसका भी फॉर्मूला वही लिख सकते हैं, क्या होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। 64 कितना का होता है तो कहेंगे 4 का होता है क्यू, और 729 तो कहेंगे 9 वाई का क्यू होता है, 729 वाई क्यूब 9 वाई का। तो क्या लिखे एक्स का मान कितना है 4x, एक्स के जगह पर लिखेंगे 4x प्लस वाई का मान कितना है 9y, वाई के जगह पर लिखेंगे 9y। एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 4x, एक्स का मान है 4x तो लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस एक्स गुने वाई तो माइनस 4x गुने 9y प्लस वाई का स्क्वायर, तो वाई का मान कितना है 9y, तो वाई के जगह पर लिखेंगे 9y का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4x प्लस 9y इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 4 में 9 से गुना करेंगे तो 4 नामा 36 और एक्स वाई है तो लिखेंगे एक्स वाई प्लस 9 का स्क्वायर तो कहेंगे 81 वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो गया, नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर फिर से फार्मूला में कुछ चेंजिंग लाना होगा। अगर आप फार्मूला फिर से बता रहे हैं, यदि ए प्लस बी का होल क्यू सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर होल क्यू आता है आपको ए क्यू का और फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो सामान्य सा उस फार्मूला पर ही सवाल को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पर न बना करके ये लिखना चाहेंगे यहाँ पर डी है और यहाँ पर पी है, तो आप डी और पी के फार्मूला भी बना सकते हैं। तो किस तरह से आइए हम देखते हैं। आप लोग अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पर बनाए तो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम दोनों फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए ना दे करके डी है और यहाँ पर पी है, यानी ए के जगह पर डी है और बी के जगह पर पी है, तो कोई बात नहीं, ए के जगह पर लिखेंगे डी, बी के जगह पर लिखेंगे पी, ए के जगह पर लिखेंगे डी का स्क्वायर माइनस डी पी प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो बना देते हैं। 729 कितना का क्यू होता है तो 729 कहेंगे 9 और डी का क्यू, डी है क्यू है तो 9 डी का क्यू, 729 9 का क्यू और डी क्यू है तो ये डी का क्यू, मतलब 9 डी का क्यू होल क्यू। 125 कितना का होता है तो 125 कहेंगे 5 और पी है तो ये 5 पी का क्यू। तो चलिए बैठा देते हैं इस पे फार्मूला पे। डी का मान कितना है 9 डी, पी के जगह पर कितना है 5 पी, डी का स्क्वायर 9 डी है तो लिखेंगे 9 डी का स्क्वायर माइनस
डी गुने पी, तो 9d गुने पी का मान कितना है 5p, 9d गुने 5p प्लस पी का स्क्वायर, पी का मान कितना 5p, तो लिखेंगे 5p का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9d प्लस 5p, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर। 9 में 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, d और p है तो जाएगा dp प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25p स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 64 क्यूब, 64 कितना का होता है, तो कहेंगे 4 क्यूब का होल क्यूब होता है, 4 क्यूब का होल क्यूब होता है 64 क्यूब। 125 कितना का, तो कहेंगे 125 5r का होल क्यूब होता है 125। फार्मूला पता ही है, क्यू प्लस आर इंटू क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर का स्क्वायर। तो अब देखेंगे क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान है 4 क्यू प्लस आर का मान कितना है, तो कहेंगे आर का मान है 5r, आर के जगह पर 5r पोस्ट क्यू का स्क्वायर, क्यू का मान कितना है 4 क्यू और आर का मान है 5r, तो क्यू के जगह पर लिखेंगे 4 क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर यानी कि 4 क्यू गुने 5r प्लस आर का स्क्वायर मतलब 5r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4 क्यू प्लस 5r, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होगा 64, सॉरी 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 क्यू और आर है तो जाएगा क्यू आर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आर है तो आर का स्क्वायर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 8 के की क्यू प्लस 27 एल क्यू और 16 है 125 एच क्यू। चलिए पहले 15 देखते हैं। के और एल है तो ये के और एल पर ही फॉर्मूला बनाते हैं, तो क्या होगा के प्लस एल इंटू के का स्क्वायर माइनस के एल प्लस एल का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 8 के क्यू कितना का होता है क्यू, तो 8 का के क्यू होता है वो 2 के का क्यू होता है। 27 कहेंगे कितना का होगा 27 3 एल का क्यू हो जाएगा। तो के का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे के का मान है 2k प्लस एल का मान कितना होगा, तो एल का मान है 3l क्वेश्चन। के का स्क्वायर, के का मान कितना है, तो कहेंगे 2k तो हो जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस के एल, तो के का मान क्या है 2k और एल का मान कितना है 3l, तो के का जगह पर लिखेंगे 2k गुने एल के जगह पर लिखेंगे 3l प्लस एल का स्क्वायर, तो एल का मान कितना है 3l, तो एल के जगह पर लिखेंगे 3l का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2k, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3l इंटू 2k का स्क्वायर कितना होगा, तो 2k स्क्वायर होगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 और k में l से गुना करेंगे तो क्या जाएगा KL प्लस 3 का स्क्वायर 9 और L का स्क्वायर L स्क्वायर। तो इस तरह से आंसर 4k स्क्वायर माइनस 6kl प्लस 9l स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 16 देखते हैं। 125 कितना का होता है, तो 5h का ये होल क्यूब हो जाएगा प्लस 216 W क्यूब कितना का होगा, तो जगह 6W 6W का होल क्यूब। तो फार्मूला जानते हैं आप, अच्छा h और w पर फार्मूला बनाते हैं तो क्या होगा hw पर, तो कहेंगे h प्लस w इंटू एच के स्क्वायर माइनस HW गुने प्लस w का स्क्वायर। ये हम फार्मूला अलग अलग पर दिए हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट याद रहे, पता रहे बनाने के तरीका, ताकि आपको अगर किसी ABCD के कोई और लेटर के रख करके सवाल दिया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो सके। इसलिए हम ये फार्मूला इस पे अलग अलग तरह से बना करके दिए हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम में, जो एग्जाम का जो लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों को बनाने आता हो, आनी चाहिए। ये 5h का क्यू 216 6W का क्यू हो जाएगा। तो ए के जगह भले सॉरी h के जगह 5h
ये 6W, तो H के जगह पर लिखेंगे 5H और W के 6W, H के जगह पर 5H का स्क्वायर माइनस 5H गुने 6W प्लस 6W का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। 5H उतार देंगे, प्लस लिख देंगे ये H प्लस 6W, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, H का स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस 5 में 6 से गुना करेंगे तो 23, H में W से गुना करेंगे तो HW प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और W का स्क्वायर हो जाएगा W स्क्वायर। तो उम्मीद है आप सभी को ये सवाल सब क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ हो तो आप लोग इस सवाल को वीडियो के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।